आज का हमारा टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो, इस टॉपिक को समझने के लिए हमको तीन बातों को समझना पड़ेगा। पहला कि इस रिजर्व को बनाया क्यों जाता है, दूसरा ये रिजर्व हम बनाएंगे कहाँ से, और तीसरा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम बनाते क्यों हैं। देखो, फर्म के अंदर जो वर्कर काम करते हैं, जो एम्प्लॉय काम करते हैं, अगर फ्यूचर के अंदर किसी तरह की ऐसी कोई घटना हो जाए या मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाए, तो उस वर्कर का, उस एम्प्लॉय को पेमेंट करने के लिए, यानी उनको कंपनसेट करने के लिए फर्म क्या करती है, ये वाला रिजर्व क्रिएट करती है। यानी ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है वो अपने वर्कर को, अपने एम्प्लॉयज को किसी एक्सीडेंट के अगेंस्ट या किसी ऐसी इवेंट के अगेंस्ट पेमेंट करने के लिए, उनको कंपनसेट करने के लिए फर्म के द्वारा इस रिजर्व को क्रिएट किया जाता है। अब ये रिजर्व बनेगा कहां से, तो फर्म क्या करती है, अपना जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट इस रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देती है, जिससे इस रिजर्व के अंदर कुछ फंड इकट्ठा होता रहता है। और जब फर्म को, किसी एम्प्लॉय को कंपनसेट करने के लिए अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस रिजर्व में से उस पैसे को निकाल करके उसको कंपनसेट कर दिया जाता है। और तीसरा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करेंगे। तो देखो, ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम या तो जब किसी पार्टनर को एडमिशन देते हैं उस टाइम पे करेंगे, या फिर जब पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर देते हैं उस टाइम पे हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा, कौन कौन सी सिचुएशन होती है, उसको चेक करते हैं। तो अब हम ये चेक करते हैं कि जब हम किसी न्यू पार्टनर को एडमिशन देते हैं तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या क्या केसेस बन सकते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। दो पार्टनर हैं ए और बी, जिनका रेशियो दे रखा है 3 और 2 का। एक न्यू पार्टनर को एडमिशन दिया जा रहा है जो सी है, और उसका रेशियो है 1/6 का। ठीक है, दो पार्टनर है ए और बी, जिनका रेशियो है 3 और 2। सी का जो शेयर है वो है आपके 1/6 का। जब सी को एडमिशन दिया तो ए और बी की बुक्स के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है कितना, 1 लाख रुपीज से। यानी कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, जो बैलेंस शीट है ए और बी की, उस बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख रुपए से दिया हुआ है। अब हम ये मान लेते हैं फर्स्ट केस के अंदर कि ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसके अगेंस्ट किसी तरह का कोई क्लेम नहीं होगा। यानी कि पार्टनर को ये लगता है कि इसके अगेंस्ट हमको कोई पेमेंट यानी कोई कंपनसेशन नहीं करना है। तो इस केस के अंदर जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो है 1 लाख का, बट इसके अगेंस्ट क्लेम कितना है, कोई क्लेम नहीं है, 0 क्लेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास में बैलेंस कितना बचेगा, 1 लाख में से कोई क्लेम देना नहीं है, तो हमारे पास में बचेगा 1 लाख रुपए। ये पूरा का पूरा बैलेंस हमारे पास में बच गया। अब ये जो 1 लाख है उसे हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहां हमारे ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपए को दोनों पार्टनर के अंदर उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब हम 1 लाख को दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक का आएगा 60,000 और दूसरे का आ जाएगा आपके 40,000। तो फर्स्ट केस क्या बना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस गिवन है 1 लाख रुपए, बट एडमिशन के टाइम पे उसके अगेंस्ट क्लेम क्या है, 0, यानी कोई पेमेंट नहीं करना है। तो हमारे पास में बैलेंस कितना बचेगा, इसमें से 0 लेस किया तो हमारे पास अभी भी बैलेंस पड़ा हुआ 1 लाख का। इसको हम ट्रांसफर करेंगे कहां, ओल्ड पार्टनर में, और कौन से रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो के अंदर। सिचुएशन नंबर 2 या केस नंबर 2 मान लेते हैं, इसमें भी हमारे पास में जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो है 1 लाख रुपए का। अब इसके लिए क्वेश्चन के अंदर किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। फर्स्ट केस में तो क्या था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं होगा। सेकेंड केस के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिलेटेड किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं है। तो इसके अंदर भी यही माना जाता है कि ये जो क्लेम है वो क्लेम क्या है, 0 है, यानी इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है। तो केस नंबर 2 के अंदर भी वो का वो ट्रीटमेंट होगा जो हमने केस नंबर 1 के अंदर किया था।
यानी कि इसके अगेंस्ट भी जीरो क्लेम है, तो अभी भी हमारे पास में बैलेंस कितना बचेगा, 1 लाख का बैलेंस बचेगा। और ये 1 लाख का बैलेंस हम ओल्ड पार्टनर में डिवाइड करेंगे उनके ओल्ड रेशियो के अंदर, तो दोनों को मिलेगा 60,000 और 40,000। ए और बी के अंदर हमने उनके 3 और 2 के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। केस नंबर 3 की बात करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो दे रखा है 1 लाख रुपए का। अब मान लेते हैं कि इस रिजर्व के अगेंस्ट जो हमारा क्लेम होगा वो क्लेम होगा थोड़ा सा लोअर अमाउंट से, यानी कि क्लेम जो होगा वो हमारा कम होगा। तो मान लेते हैं कि यहां जो हमारा क्लेम होगा वो होगा कितना, 60,000 रुपए का। अब कम कितना भी हो सकता है, यानी जितना आपने रिजर्व बना रखा है उससे वो कम अमाउंट। यहां हमने रिजर्व ले रखा है 1 लाख का और क्लेम हम मान के चल रहे हैं 60 का, 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। इस केस के अंदर हमारे पास में रिजर्व कितना, 1 लाख का। वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है, यानी हमको पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 60,000 का। तो 1 लाख में से 60 का पेमेंट करने के बाद अभी भी हमारे पास में बैलेंस कितना बचेगा, 40,000। ये जो बैलेंस बचेगा इसको हम ओल्ड पार्टनर के अंदर उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहां हमारे ओल्ड पार्टनर है ए और बी और इनका रेशियो है 3 और 2 का। तो 40,000 को जब हम 3 और 2 के अंदर करेंगे, ये आएगा 24,000 और इसका आ जाएगा 16,000 रुपीज। तो थर्ड केस के अंदर हमने ये माना कि जो इतना हमने रिजर्व बना रखा है और जो हमारा क्लेम है वो क्लेम का अमाउंट उस रिजर्व से कम होगा। तो इस केस के अंदर जो डिफरेंस आएगा, यानी कि एक्चुअल क्लेम रखने के बाद का जो बैलेंस होगा वो बैलेंस हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब मान लेते हैं अगर यहां क्लेम 60 की जगह पर 70 होता तो 1 लाख में से 70,000 को माइनस कर देना है, पीछे बचेगा 30,000, उस 30,000 को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान लेते हैं यहाँ 60 की जगह पर 90 होता तो 1 लाख में से 90 को माइनस करेंगे और जो बैलेंस बचेगा वो उन दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। केस नंबर 4, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1 लाख का और हमारा जो क्लेम है, मान लेते हैं वो क्लेम इसके इक्वल ही आ जाए, तो क्या करेंगे, रिजर्व कितना था, 1 लाख का, इसके अगेंस्ट जो क्लेम करना है वो भी कितना, 1 लाख का है। तो ये 1 लाख इसमें से लेने के बाद क्या हमारे पास में कुछ बैलेंस बचेगा, नहीं बचेगा। तो इसका मतलब यहां पर हम पार्टनर के अंदर भी कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। पार्टनर के अंदर तभी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जब इस रिजर्व के अंदर कुछ बैलेंस बचना चाहिए। यहां हमारा जो क्लेम रिजर्व था वो 1 लाख का था, जो रिजर्व है वो भी 1 लाख का है। तो ये 1 लाख रुपए इस रिजर्व में से लेने के बाद रिजर्व में कुछ भी नहीं बचेगा, बैलेंस जीरो होगा, तो पार्टनर में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। नेक्स्ट सिचुएशन की अगर बात करें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1 लाख का और क्लेम मान लेते हैं इससे ज्यादा का आ जाए, यानी जितना हमने रिजर्व बना रखा है उससे ज्यादा का हमारा क्लेम हो जाए। तो इस केस के अंदर क्या होगा, पेमेंट करने के लिए कितना पैसा चाहिए, 120, जबकि हमने रिजर्व कितने का बना रखा, 1 लाख का। तो यहां इस रिजर्व में से बैलेंस कुछ नहीं बचेगा, बल्कि हमको 20,000 रुपीज की और रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि यहां हम ये 20,000 रुपीज माइनस में चले जाएंगे। ये 20,000 रुपीज आपको और लेना पड़ेगा। ये 20,000 कहां से आएगा, ये जो लॉस होता है उसको रिकवर किया जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट से। अगर क्लेम का अमाउंट रिजर्व के अमाउंट से ज्यादा हो जाता है, जैसा इसके अंदर हो रहा है, तो ये जो ज्यादा वाला अमाउंट है जो हमको लॉस हो रहा है उसको हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट से लेना पड़ेगा। और ये जो रीवैल्यूएशन का लॉस होगा इसको हम ओल्ड पार्टनर में डिवाइड करेंगे उनके ओल्ड रेशियो के अंदर। तो ये जो 20,000 रुपए यहाँ एक्स्ट्रा है ये ओल्ड पार्टनर से लिए जाएंगे 3 और 2 के रेशियो के अंदर। तो यहाँ ए से लेना है 12,000 और बी से लेना पड़ेगा आपको 8,000। ये लॉस है, तो लॉस के केस के अंदर पार्टनर को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। एक बार वापस समझ लेते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड क्या क्या सिचुएशन या क्या क्या केसेस हो सकते हैं। सबसे पहला केस जो है उसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस है 1 लाख का। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि यहां जो क्लेम होने वाला है वो क्लेम जीरो होगा, तो इस केस के अंदर ये 1 लाख का बैलेंस हमारे पास में एज इट इज बचेगा। तो इस बैलेंस को क्या करेंगे, हम ओल्ड पार्टनर के अंदर उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। केस नंबर 2 के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस है 1 लाख का।
क्लेम के लिए क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो हम ये मान के चलेंगे कि यहां जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्लेम का अमाउंट भी क्या होगा, 0 होगा। तो 1 लाख में से 0 लेस करेंगे, अभी भी हमारे पास 1 लाख का बैलेंस बचेगा। उस 1 लाख के बैलेंस को हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। थर्ड केस के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना, 1 लाख का, और इसके अगेंस्ट जो क्लेम का अमाउंट है, जो पेमेंट करना है वो है 60,000 का। तो 1 लाख में से 60 को माइनस करेंगे, 40,000 का बैलेंस हमारे पास में बचेगा। इसको हम ओल्ड पार्टनर के अंदर उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फोर्थ केस के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस था 1 लाख का, इसके अगेंस्ट जो क्लेम होने वाला है वो भी 1 लाख का है, यानी रिजर्व और क्लेम दोनों का अमाउंट इक्वल है। तो यहां हमारे पास में बैलेंस क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हम पार्टनर के अंदर भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। लास्ट केस की बात करें तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस है 1 लाख का, इसके अगेंस्ट जो क्लेम होगा वो है 1,20,000 का, यानी जितना रिजर्व है उससे ज्यादा का क्लेम है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर 1 लाख तो यहां से आ जाएंगे, बाकी जो 20,000 का बैलेंस बचेगा वो हमको लेना होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट से, यानी ये हमारा लॉस है, और इस लॉस को कवर करने के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को जो है वो डेबिट करेंगे। फिर वो जो रीवैल्यूएशन का लॉस होगा उस लॉस को हम पार्टनर में डिवाइड करेंगे, ओल्ड पार्टनर के अंदर ओल्ड रेशियो में। यहां हमारे ओल्ड पार्टनर ए और बी है, तो ये जो 20,000 का लॉस हो रहा है उस लॉस को हम ओल्ड पार्टनर से लेंगे उनके ओल्ड रेशियो में, तो अमाउंट आएगा 12,000 और 8,000 का। तो इस तरीके से हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट करेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन।